नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसपी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा क्यों प्रसिद्ध है, महाकालेश्वर मंदिर का क्या महत्व है, महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई और महाकालेश्वर मंदिर की क्या कहानी है। साथ ही साथ हम आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भी बताने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मध्य प्रदेश राज्य में रुद्रसागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, जो हिंदुओं के पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में यहाँ प्रतिदिन सुबह के समय भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस जगह भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली होने के बाद भी यह मंदिर आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से मन की शांति प्रदान करता है। इस मंदिर में महाकाल जी के ज्योतिर्लिंग रूप के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और सभी को इस मंदिर में एक अलग ही वातावरण का एहसास होता है। यह मंदिर काफी भव्य बना हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे अलग अलग तरह के रहस्य जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक महाकालेश्वर मंदिर है। कहते हैं कि सन 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों का शासन हुआ करता था। इस शासन काल में लगभग हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं नष्ट हो गई थी। इसके बाद मराठों ने 1690 में मालवा क्षेत्र में हमला कर दिया था। फिर 29 नवंबर 1728 में मराठा शासकों ने मालवा में अपना शासन कर लिया था। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव और उसकी चमक फिर से वापस आई। इसके बाद सन 1731 से 1728 के बाद यह मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के आधिपत्य के समय दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना थी कि यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ज्योतिर्लिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली, और दूसरी यहाँ सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना की गई, जो कि बेहद ही खास उपलब्धि थी। आगे चलकर इस मंदिर का विस्तार राजा भोज द्वारा किया गया। चलिए साथियों, आइए जानते हैं भगवान शिव उज्जैन कैसे पहुँचे। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के बारे में खूब वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर राजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं कि प्रजा की शक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। साथियों, महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भी हैं, जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे। महाकाल नाम से जुड़ा है रहस्य। महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब राक्षस को मारना था।
भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गई। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी उन्हें महाकाल कहा जाने लगा। आखिर क्यों रात नहीं गुजारता है यहाँ पर कोई राजा या मंत्री? ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। तो कुछ लोगों के मुताबिक यह लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। भस्म आरती से जुड़ा रहस्य। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, फ्लास, बड़, अमलताज और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में ही आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहती हैं। दिन भर में महाकाल की होती है 6 आरती। देश के 12 ज्योतिर्लिंग के प्रमुख भगवान महाकाल की भस्म आरती की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। भगवान महाकाल के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे इसी आरती से होती है। इसके साथ ही महाकाल के पट खोले जाते हैं। रात में होने वाली शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। इस बीच महाकाल की 4 आरती और होती है। दक्षिण मुखी है यहाँ का शिवलिंग। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलधारे उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनकी जलधारे दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता बताया गया है। तो साथियों, यह थी महाकालेश्वर मंदिर की कहानी। आपको अपनी लाइफ में एक बार यहाँ आकर महाकाल के ज्योतिर्लिंग रूप के दर्शन करने चाहिए। आपको यहाँ आकर एक अलग ही वातावरण का एहसास होगा। अगर आप इस मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इस मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको महाकालेश्वर मंदिर की जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव साथियों।